Hello everyone, welcome all of you. I am Akash and today I am talking with my mothers and today we know what are different between mothers thought and our present thoughts. So let's start interview. So she is my mom. तो मम्मी मैं आपसे आज कुछ बातें करने जाऊंगा ताकि हम लोग को पता चल सके कि आपके जनरेशन में और हमारे जनरेशन का जो थॉट है वो कैसे डिफरेंट है और आप लोग क्या विचार रखते हैं हमारे बातों पे। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और कैसा होना चाहिए? क्या गांव के लोगों को प्रॉपर सेवा मिल पाती है? गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये तो सिर्फ बच्चों को टीका लगता है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन गांव में एक सरकारी अस्पताल भी रहना चाहिए और सरकारी अस्पताल में रहने से जनता को सुविधा मिलेगा। जैसे प्रसव हुआ, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी जितना इलाज होता है गांव में अगर सरकारी अस्पताल रहता है तो जनता लोग को सुविधा रहता है। ठीक है, तो हम दूसरे सवाल पूछते हैं आपसे। दूसरा सवाल है, आजकल के बच्चे मतलब आजकल हम लोग जो हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे कि बाहर का खाना हमारे लिए कितना उचित है? क्या बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बाहर का खाना तो बिल्कुल अनुचित है। बाहर को खाना खाने से बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चों लोग को खाना नहीं सही ढंग से पच पाता है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। घर का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक है। तीसरा सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि अभी का जो समाज है वो सिर्फ बेटे को ही पढ़ाना लिखाना चाहते हैं या इससे पहले भी बेटे को ही सिर्फ बढ़ावा दिया जाता था? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बेटे को ही पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए या फिर बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए? क्या बेटियों को घर में रखना उचित होता है या फिर बेटियों को भी अच्छी शिक्षा और बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए? बेटी को भी बाहर भेजना चाहिए, बेटा की तरह बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। जिस तरह बेटा बाहर जाकर पढ़ता है उसी तरह बेटी को भी बाहर भेजना चाहिए और एक समान दोनों को पढ़ाई लिखाई में मनोबल देना चाहिए, माँ बाप और समाज को भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, बेटी भी माँ बाप को रोशन कर सकती है। बेटी तो एक दूसरे घर में भी जाकर रोशन कर सकती है। ठीक है मम्मी, अब फिर मैं आपसे चौथा सवाल पूछ रहा हूँ। मम्मी आप बताइए, अभी जो हमारे पर्यावरण को हानि हो रही है, अभी जो कोरोना वायरस है, इतना जो क्षति हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए? हम लोगों को पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए, अपना समाज में सफाई के बारे में बताना चाहिए और एक दूसरे से भी दूरी बनाकर और एक अनजान आदमी से भी दूरी बनाकर रहना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, पर्यावरण को तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपसे मेरा लास्ट सवाल है, आप बताइए शिक्षा का क्या महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में और हमारे समाज में शिक्षित व्यक्तियों का होना कितना उचित है, कितना महत्वपूर्ण रखता है ये बात कि हमारे समाज में शिक्षित लोग होना चाहिए, ये बात कितना सही है? हमारे समाज में शिक्षित व्यक्तियों को बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मूर्ख है, उस व्यक्ति से सिर्फ अपना मतलब से उसको मतलब रखता है और जो शिक्षित रहता है उसको समाज ज़्यादा चाहता है, समाज को भी खुशी रहता है और समाज में भी लगता है कि हमारे समाज शिक्षित है, हमारे समाज का एक लड़का कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो समाज और गाँव का भी वैल्यू बढ़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले के जो
व्यक्ति थे, पहले के जो आदमी थे, वो उनका ज़्यादा शिक्षा उचित था कि अभी का जो है वो ज़्यादा उचित है? अभी का शिक्षा ज़्यादा बढ़िया है या पिछले टाइम का शिक्षा बहुत बढ़िया है? अभी का शिक्षा बहुत ज़्यादा उचित है। पहले ज़माना में तो सिर्फ दस्तखत साइन करने का ज़्यादा जरूरी और महत्व रखता था। अभी तो माँ बाप भी चाहता है जहाँ मजदूरी करके अपना बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी का शिक्षा बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी के टाइम में किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे कंप्यूटर का हो गया और बहुत सी चीज़ें है जो उचित है। मतलब हाँ, ये सब तो उचित है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी रहना चाहिए। समाज में कैसे बोला जाता है, माता पिता के साथ कैसे बोला जाता है, गुरु को कैसे सम्मान किया जाता है, बड़ों को कैसे आदर किया जाता है, इसका तो बहुत अनिवार्य है। ठीक है, मीटिंग कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।